में बड़ी ज़रूरी बात है ये। एक आदमी और औरत, एक आदमी और आदमी, एक औरत और औरत, वो सब जो होमोसेपियंस के दायरे में है, कौन किससे प्रेम करेगा ये तय करने का किसी तीसरे व्यक्ति को, किसी समाज को, किसी संस्थान को कोई हक नहीं है। वो दो व्यक्ति प्रेम में हैं, उनसे जो लोग प्रेम में हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, वो आपस में बैठ के भविष्य की क्या रूपरेखा होगी ये तय कर लें, पर उसमें भी हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए। और इसमें समाज का तो कोई रोल है ही नहीं। मतलब उसका बाद में एक पीड़ित का बयान भी आया, आप किसी से पूछ के किसी तय विधान के तहत प्रेम थोड़ी करेंगे। और जिनको बहुत गुस्सा आता है इस तरीके की संभावनाओं पे, उन्हें फिर तमाम जो तयशुदा लल्लन टॉप, जिसको आप लोग प्यार से दल्लन टॉप भी कहते हैं, उसके सर्वा हैं ये, आप लोग तो जानते ही होंगे। ये बात कर रहे हैं उस महिला की जो अपने पति को और बच्चे को छोड़कर भाग गई अपने प्रेमी के साथ और लिव इन में रहने लगी। भगवा वालों के लिए बड़ी आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि उनको सामाजिक न्याय देना होता है। किसी मुस्लिम महिला पर अत्याचार हो रहा हो और वो उस अत्याचार से भाग गई हो, इससे अच्छा सपना उनके लिए क्या हो सकता है। हालांकि अपना कुछ भी हो रहा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मजहब वालों के लिए ये बहुत खराब हो गया। उनको अपना मजहब और समाज बचाना था, इसीलिए उन्होंने चलाया सरिया। कहां, ये आप सोचिएगा। अब इसमें सौरभ जी का कहना है, कौन किससे प्रेम करेगा इसमें समाज का कोई रोल नहीं है। प्रेम का क्या है, स्वच्छंद भावना है। 50 साल का अरबपति देखा, 20 साल की कन्या को हो गया, 40 साल की महिला जो है जो रील पर नाच रही है उसको देखने वाले हजारों युवाओं में से किसी एक को हो गया। तो प्रेम तो एकदम निर्दोष मासूम भावना है, जैसे कि अपनी वड़ा पाव वाली और यजुवेंद्र चहल भैया। लेकिन क्या सचमुच समाज का कोई रोल नहीं होता प्रेम में? ऐसे कैसे कह दिया आपने? हमारी नजर से देखिए ये समाज ही है जो अनुमति देता है कि लड़के लड़कियां एक साथ स्कूल में जाएं, सुरक्षित हों, ताकि उनकी सुरक्षित पींगे लड़ सकें। ये समाज ही है जो डेली वेज अर्नर्स को या फिर ऐसे मेहनत कश लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, जो पैसे कमाकर घर लाते हैं, फिर उन्हीं से बच्चे जो है स्कूल कॉलेज जाते हैं और उनकी पींगे लड़ती हैं। ये समाज ही है जो अपने नेताओं का चुनाव करता है ताकि समाज दुरुस्त रूप से चल सके। 1962 में जब समाज दाने दाने के लिए तरस रहा था, तब कोई प्रेम नहीं ढूंढ रहा था। अब सबका कहना है कि दो लोगों में प्रेम हो गया, इसमें समाज को क्या फर्क पड़ रहा है। तो दो लोगों की पिटाई हो गई, इस पे समाज को क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये दोगलापन कैसा है। देखिए, दो तरह की हिंसा होती है। एक होती है फिजिकल हिंसा जो आपको दिखाई पड़ रही है, पिटाई हुई। एक होती है भावनात्मक और मानसिक हिंसा जो कि पति और बच्चों पर हुई, जिस पर तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। यहां इस पुरुष के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा जिसकी पत्नी उसको छोड़ करके चली गई, क्योंकि वो तो कमजोर है ना, उसने कुछ किया होगा, इसीलिए तो इसकी पत्नी चली गई किसी और के साथ। देखिए, ऐसा है ना कि कमजोर पुरुष और मृत पुरुष में सिर्फ एक सुसाइड नोट का फर्क होता है। हमने तो कोई ऐसा मैकेनिज्म भी नहीं दिया जहां पर एक व्याभिचारी पत्नी का पति जाकर अपनी बात कह सके। ना समाज के पास कोई उपाय है, ना ही कानून के पास कोई उपाय है। और क्योंकि ये तो पिता है, पिता क्या होता है? पिता कुछ नहीं होता है। महान माँ होती है, भले ही वो हीरा मंडी की हो या फिर वो किसी व्यक्ति के साथ भाग जाए। स्त्री बेचारी ही होती है, चाहे जैसी भी परिस्थिति में हो। देखिए, भूल जाइए स्त्री या पुरुष को। उस बच्चे का क्या, जहां पर ऐसी घटना हो रही थी, क्या उसको जीवन भर को सुनने को नहीं हो गया कि तुम्हारे साथ ऐसा हो गया था, तुम्हारी माँ किसी और के साथ भाग गई थी, अरे ऐसा क्या हुआ था? बहुत हाई चांसेस है कि ऐसा बच्चा आगे जाके क्रिमिनल बनेगा और फिर उसी समाज के लिए खतरा होगा, जिसके लिए सौरभ जी ये कह रहे हैं कि समाज को बीच में आने की क्या जरूरत है। इतनी सी बात इनको समझ में नहीं आ रही है। दूसरी बात, क्या ये उन स्त्रियों को संदेश नहीं है जो कि ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं कि देखिए आपके लिए तो हम सब खड़े ही हैं, हम आपको विक्टिम की तरह प्रेजेंट कर देंगे, फिजिकल हिंसा देखेंगे और बस आपको विक्टिम की तरह बना देंगे कि भाई इसको तो प्रेम करने का हक है, इसको किसी के साथ भाग जाने का भी हक है। इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी थोड़ी बनती है, इसका कोई कर्तव्य थोड़ी ना है। कानून ने भी ऐसा कोई अकाउंटेबिलिटी इन लोगों की नहीं ठहराई, समाज भी ना ठहराए, परिवार भी ना ठहराए। तो आप जंगल राज बनाना चाह रहे हैं क्या? आप करना क्या चाह रहे हैं? आप कम से कम एक सॉल्यूशन तो देते। यही प्रॉब्लम है, इसीलिए इन लोगों से अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने परिवार को दूर रखना जरूरी है। दुख की बात है कि ये हिंदी का बहुत ही पॉपुलर चैनल है और बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, लेकिन किसी ने भी इस बात को क्वेश्चन नहीं किया कि ठीक है फिजिकल हिंसा हम समझ में आ रही है कि गलत हुआ उसके साथ, लेकिन वो क्या कर रही थी, उस बात की क्या अकाउंटेबिलिटी है आपके पास कोई नियम, है आपके पास कोई कानून, है कहीं प्लेटफॉर्म जहां इन महिलाओं की शिकायत की जा सके? सोच कर देखिएगा। नमस्कार।